हेलो माय डियर, आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। और आज हम आपको एक ऐसी क्लास जो हमारी डेली क्लास की शुरुआत है। आज है 28 दिसंबर 2023। जीएस जीके सीए करंट अफेयर्स, जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज का डेली डोज प्लस वन लाइनर्स की क्लास फिर से शुरू करते हैं। कुछ मिनट में बहुत कुछ सीखेंगे, तो जल्दी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा है, फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे पुराना राजनीतिक दल है? ए में कांग्रेस, बी में भाजपा, सी में बसपा और डी में आप। ओके, यस माय डियर। तो इसमें कौन सा सबसे पुराना राजनीतिक दल है? तो जाहिर सी बात है, इसमें ए ऑप्शन सही है, कांग्रेस। कांग्रेस भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज 28 दिसंबर है और आज कांग्रेस अपना 139वां 139th मतलब स्थापना दिवस मना रही है। नागपुर में, कहां पर मना रही है? महाराष्ट्र के नागपुर जिले में, जो नाग नदी के किनारे है, वहीं पर है तैयार हम एक महारैली के जरिए। और कांग्रेस पार्टी जो है, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में की गई थी, एक अंग्रेज अधिकारी जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य थे, ए ओ ह्यूम के द्वारा। ए ओ ह्यूम, उसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आप एक फैक्ट और जानते रहिए, कांग्रेस पार्टी को अंग्रेजों ने बनाया तो था अपने चाल से, इस चाल से कि इसके जरिए हम भारतीयों को स्वतंत्रता नहीं देंगे और हम हमेशा इस पर राज करेंगे। लेकिन चाल उनकी उल्टी पड़ गई। यही कांग्रेस पार्टी फिर भारत को स्वतंत्रता दिलाई। अंडरस्टैंड? तो आप इसको भी अंडरस्टैंड करिएगा, इसको नो करते रहिएगा, इसको मतलब आप नो अबाउट इट। वेरी गुड। उसके बाद है भाजपा, बसपा और आप। ये अलग पार्टियां हैं। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो भारत का निर्वाचन आयुक्त, जो हमारे यहाँ का भारत का भारतीय निर्वाचन आयोग जो होता है, भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत में किसी राजनीतिक दल को मान्यता देता है कि वह दल राष्ट्रीय दल है, कि वह दल राज्य है या राज्य पार्टी है, कि ये है। तो आप जानते रहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। राजनीतिक दल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसको दिया है? आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। आप, आम आदमी पार्टी, जिसके संयोजक कौन है? अरविंद केजरीवाल जी। और इसकी स्थापना 2012 में हुई थी और इसकी दो जगह इसकी सरकार है, दो राज्यों में, नई दिल्ली में और कहां पर है? पंजाब में। तो इसको आप जानते रहिए। कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब देश आजाद हो जाए तो कांग्रेस पार्टी को नष्ट कर देना चाहिए, भारत सेवक समिति इसको बना दिया जाना चाहिए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और ये सबसे ज्यादा अभी तक कांग्रेस ने ही अपने देश में राज किया है। इसने एक एक नहीं, सात प्रधानमंत्री देश को दिए हैं। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी से ही थे। और अभी 2014 तक मनमोहन सिंह जी, 2014 से मोदी जी आए, उसके पहले कांग्रेस का ही कुल मिला के राज था। ठीक है। नेक्स्ट, भारत की पहली राजधानी क्या थी? भारत की पहली राजधानी, तो देखिए, भारत की राजधानी नई दिल्ली। ए में नई दिल्ली, बी में कोलकाता, सी में चेन्नई, डी में मुंबई। तो भारत की पहली राजधानी कोलकाता। अंग्रेजों ने सबसे पहले कोलकाता को ही भारत की राजधानी बनाया था। 1911 में उन्होंने घोषणा की, जब उन्हें लगा कि कोलकाता से हम देश का शासन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 1905 में इन्होंने बंगाल को बांट दिया दो भागों में, एक पूर्वी बांग्ला और एक पश्चिमी बांग्लादेश। एक पूर्वी तो बंगाल, एक पूर्वी एक पश्चिमी। जो पूर्वी बंगाल है आज उसी को हम बांग्लादेश कहते हैं। तो इनको लगा कि यहां शासन नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने 1911 में घोषणा की कि अब भारत की राजधानी नई दिल्ली होगी। और 1912 से आज तक भारत की राजधानी नई दिल्ली ही है। ओके, ये भी आप अच्छे से जानते रहिएगा। तो पहली राजधानी कोलकाता थी और दूसरी जो है अब इस समय नई दिल्ली है।
मेघालय की राजधानी क्या है? तो मेघालय आप जानते हैं पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर्स कहते हैं, उसमें से आप सुनिए, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मणिपुर, असम, नागालैंड एंड उधर वाला जो राज्य है लास्ट में, उसको क्या कहते हैं भाई? अरुणाचल प्रदेश। ये 7 राज्यों के ग्रुप को हम 7 सिस्टर्स कहते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछा जाए 7 सिस्टर्स क्या है, तो पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को कहा जाता है 7 सिस्टर्स, और इनका भैया कौन है, ब्रदर? तो सिक्किम। तो यहां देखिए, दिसपुर ए में है, कोहिमा बी में है, सी में अगरतला और डी में शिलोंग। तो दिसपुर तो असम की राजधानी है, कोहिमा नागालैंड की है, अगरतला त्रिपुरा की है, और डी शिलोंग कहाँ की राजधानी है? तो शिलोंग राजधानी है मेघालय की। मेघालय एक बहुत खूबसूरत राज्य है। यहाँ गारो, खासी, जयंतिया 3 जनजातियां, 3 जिले भी पाए जाते हैं। यहाँ पर सबसे एशिया की सबसे स्वच्छ नदी बहती है। ठीक है, भारत में एशिया का सबसे स्वच्छ गांव यहाँ पर है। मेघालय का अर्थ होता है मेघधनालय, माने बादलों का देश। और मासिन राम विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान यहीं पर है। पहले चेरापूंजी था, लेकिन अब चेरापूंजी के इसी के बगल में चेरापूंजी भी है, लेकिन इस समय मासिन राम है। तो मासिन राम जानते रहिए कहाँ है? मेघालय में है, जिसकी राजधानी क्या है? शिलोंग। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो देखिए, वेद, यहां से भी क्वेश्चन हमारे आपके बनते हैं। तो सबसे पुराना वेद कौन सा भाई? इसमें हमने 4 ऑप्शन, ए में अथर्ववेद, बी में सामवेद, सी में यजुर्वेद और डी में ऋग्वेद। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। 4 वेद हैं हमारे यहाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जो होता है वो सबसे पुराना वेद है। और ऋग्वेद को जो पढ़ने वाले होते हैं, पुरोहित होते हैं, उनको होत्र कहा जाता है। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें जो सामवेद है, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यानी भारत में संगीत का जन्म कहां से हुआ भाई? तो ये हुआ सामवेद से। और उसके बाद यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ संबंधी बातें बताई गई हैं। इसके बाद है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो होता है सबसे लास्ट, सबसे अंतिम वेद है। इसको बताया जाता है कि इसमें जादू, टोना, टोटका और ये सब मानव से संबंधित क्रियाकलाप की इसमें बात की गई है। दूसरी बात, अथर्ववेद में सबसे पहले औषधि का वर्णन आता है। जैसे संगीत का सबसे पहले वर्णन सामवेद में आता है, वैसे ही अथर्ववेद में सबसे पहले औषधि यानी दवाई का, इसमें तमाम प्रकार के जादू, टोना, टोटका, मानव से संबंधित सभी पक्ष का इसमें वर्णन किया गया है। इसको भी आप अच्छे से करते रहिएगा, अच्छे से जानते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेनोलॉजी क्या है? तो सेलेनोलॉजी जो होती है, ए में है चंद्रमा का अध्ययन, बी में है सूर्य के अध्ययन, सी में है तारों का अध्ययन, डी में है ब्रह्मांड का अध्ययन। तो देखो भाई, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो चंद्रमा आप जानते हैं, चंद्रमा पर अभी भारत ने कितने मिशन भेजे हैं भाई? तो 3 मिशन भेज चुका, चंद्रयान 3 अभी तक भेजा है। तो चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंद्रमा से रिलेटेड क्वेश्चन इस साल पूछे जाएंगे। यस माय डियर, छठा एंड लास्ट क्वेश्चन टुडेज, इसमें लिखा है अभी हाल ही में कौन सा राज्य भारत में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है? ए में है महाराष्ट्र, बी में है केरल, सी में है उत्तर प्रदेश, डी में है गुजरात। इसमें जानते रहिएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य भारत का महाराष्ट्र के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया। नंबर 1 पे महाराष्ट्र। वैसे भारत विश्व का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है विश्व की अमेरिका, नंबर 2 पे चीन, नंबर 3 पे जापान, नंबर 4 पे जर्मनी और 5 पे हम ही हैं। कौन? भारत। तो 5वीं अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी है भारत। ठीक है,
ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अब देखते हैं आज के हम वन लाइनर्स। वन लाइनर्स देखिए, लेजेंड एयरलाइंस, ये रोमानिया की एक विमान कंपनी है जिसमें शक के आधार पर यह हुआ कि कुछ भारतीयों को भेजा जा रहा है, मानव तस्करी की जा रही है। उसके आधार पर इसको फ्रांस में के वेट्रे हवाई अड्डे पर रोका गया, चेक किया गया, हालांकि ऐसा पाया नहीं गया है। तो जानते रहे लेजेंड एयरलाइंस किस देश की कंपनी है, जो दुबई से निकारागुआ जा रही थी, दुबई से, इसको रोक लिया गया। KSDL, ये कर्नाटका की स्टेट रन एक लिमिटेड फैक्ट्री है, जिसका मतलब होता है कर्नाटका सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड। ये अपनी जरूरत के लिए सैंडलवुड ऑयल माने चंदन का तेल कहां से मंगा रही है, ऑस्ट्रेलिया से मंगा रही है, क्योंकि सैंडलवुड का ऑयल, अपने यहाँ सैंडलवुड ऑयल का प्रोडक्शन, चंदन के तेल का प्रोडक्शन कम हो गया है। इसकी मशहूर ब्रांड जो है मैसूर सैंडल सोप है। हाइड्रोग्राफी, हाइड्रोग्राफी क्या है, हाइड्रोग्राफी है द साइंस ऑफ स्टडीइंग ओशियन, सीज एंड अदर वाटर बॉडीज। वाटर बॉडी का अध्ययन करने को क्या कहते हैं, हाइड्रोग्राफी। जैसे यहाँ सेलेनोलॉजी था चंद्रमा का अध्ययन, कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन है। बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब वह स्ट्रेट है, एक जलसंधि है जो अरब प्रायद्वीप को पूर्वी अफ्रीका से अलग करती है। वैसे अपने यहाँ पाक स्ट्रेट है जो श्रीलंका और भारत को अलग करते हैं। देखिए, जल संधि होती जो दो देशों को, दो स्थल खंडों को, जमीन के टुकड़े को अलग करती है, लेकिन दो जल राशियों को मिलाती है। ठीक है, तो बाब अल मंदेब जानते रहे, रेड सी वाले इलाके में पड़ता है, इस समय ये न्यूज में है। उसके बाद है, केंद्र सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मशरम आलम गुट को गैर कानूनी संस्था घोषित किया। ठीक है, जानते रहे गृह मंत्रालय ने किया है, किस कानून के तहत, UAPA, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 3(1) के तहत। इसी के तहत सरकार किसी पर, इस पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इसको भी आप जानते रहे, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोटेक्शन एक्ट 1967। ठीक है, UGC ने कहा कि एमफिल जो है अब गैर मान्यता प्राप्त डिग्री है, किसी भी यूनिवर्सिटी को एमफिल में प्रवेश न दिया जाए। UGC वो संस्था होती है जो सारे विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेजों को लिए नियम कानून बनाती। एमफिल को उसने अभी कौन सी डिग्री दिया है, अमान्य डिग्री कर दिया है। ये गैर, मतलब अब ये अमान्य डिग्री है, इनवैलिड डिग्री है। ओके, इसको भी आप अच्छे से जानते रहिएगा। यस माय डियर, केंद्र सरकार ने भारत और मलेशिया के बीच प्रसार भारती व रेडियो टेलीविजन मलेशिया के बीच प्रसारण हेतु एक MOU माने आंतरिक समझौता ज्ञापन के लिए मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने भारत व इटली के बीच प्रवासन व गतिशीलता समझौते के भी मंजूरी दी है, जिससे अनियमित प्रवासन को रोका जा सके। और केंद्र सरकार ने त्रिपुरा में खोवाई हरिना सड़क के सुधार और चौड़ीकरण के लिए भी मंजूरी दे दी है। यह 2486.78 करोड़ की परियोजना है और यह ऋण लेकर के जापान की एक कंपनी है, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी, उससे 1511.7 करोड़ ऋण लेकर के इसे पूरा किया जाएगा। इससे असम और मेघालय से त्रिपुरा की माने अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। और दूसरी बात, जो इसके त्रिपुरा से सटा, त्रिपुरा के तीनों तरफ से बांग्लादेश घेरे हुए है, तो बांग्लादेश से भी इसकी अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। यहाँ के वो आदिवासी इलाके जो व्यापार से बहुत दूर हैं, तो वहां से वो व्यापार से भी जुड़ जाएंगे और इससे दोनों को बहुत फायदा होगा। तो माय डियर, आज के लिए इतना ही वन लाइनर और ये हमारा क्वेश्चन। आप इसको अच्छे से जानिए, पढ़िए, और हर परीक्षा के लिए रामबाण है, आपको मैं यहाँ पर जरूर बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप इसको एंजॉय करिए और पढ़ते रहिए। कीप स्माइलिंग, कीप रीडिंग, और अपने लक्ष्य को भूलिए मत। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।